वर्तमान समय में अप्रैल के महीने में पूरे प्रदेश में संचारी रोग पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद संहिता में आज से 5000 साल पहले सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 5 के 32वें, 23वें, 33वें श्लोक में संचारी रोगों का बहुत ही अच्छा और जीवंत वर्णन किया गया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल यथार्थ साबित होता है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निःश्वासात सह भोजनात् सहसय्या सनाच्यापि वस्त्र माल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिष्यन्ते एव च औसर्गिक रोगांश संक्रमन्ति नरान् नरम्। इसका मतलब होता है कि प्रसंग यानी कि अगर इन्फेक्टेड स्त्री या पुरुष हैं, उनके साथ सेक्स संबंध होने से या प्रसंग में उनके संपर्क में आने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, वह फैलती है। श्वास यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके आसपास हम उसके संपर्क में आते हैं, 2 गज से कम की दूरी अगर रखते हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे टीबी हुआ, निमोनिया हुआ और वायरल प्रतिशाय या कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां, खांसी जैसी बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सभोजनात् का अर्थ होता है कि यदि हम इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं या जूठा भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे के टच में आया हुआ भोजन अगर करते हैं, तो ऐसे भोजन से जीआईटी प्रॉब्लम यानी कि आपके पाचन तंत्र संबंधित बीमारियों के होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे डायरिया हुआ, कॉलरा हुआ या पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं, यह सहभोजनात् से होती हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि उन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जैसे कि जो कुष्ठ रोग यानी स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित व्यक्तियों के साथ सोने से, उनके वस्त्र को पहनने से या उनके कॉस्मेटिक की चीज़ें, आयल, कंघी वगैरह जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो स्किन प्रॉब्लम या इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेज होने की संभावना रहती है। शास्त्र में ये भी लिखा है, कुष्ठ यानी जो स्किन प्रॉब्लम होती है, जो और तरह के रोग होते हैं, 18 तरह के कुष्ठों का वर्णन किया गया है, वो इस तरह की समस्याओं से या इस तरह की एक्टिविटीज से होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। बुखार या इन्फेक्शियस प्रॉब्लम की वजह से जो बुखार होते हैं, जैसे टाइफाइड भी एक संक्रमित बीमारी है जो इन्फेक्टेड भोजन की वजह से होता है, तो उसके बढ़ने की संभावना होती है। शोषस से मतलब शोष जो होता है, जिसको हम आज की भाषा में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी एक तरह से सीवियर इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है जो संपर्क में आने से बढ़ता है। और आंखों की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस हुआ और आंख के कुछ इन्फेक्शियस और बीमारियां होती हैं, वह भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बढ़ती है। और इस तरह ये संक्रामक बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, ऐसा शास्त्र में बहुत पहले से ही वर्णित है। इसलिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने और उस व्यक्ति का यथोचित इलाज कराने के जो प्रयास है उसको करते रहना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित हो, उसका निश्चित रूप से इलाज कराएं। किसी भी पैथी या विधा से आप संपर्क करके इलाज करा सकते हैं। आयुर्वेद इसमें बेहतर साबित होता है, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें बताने का प्रयास करता है जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हैं। धन्यवाद।